क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जब आपने कैब बुक की हो, ड्राइवर ने पहले राइड स्वीकार की हो, फिर कुछ मिनट बाद कैंसिल कर दी, या फिर पीक आवर में किराया अचानक 2 गुना या 3 गुना हो गया हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो अब आपके लिए एक खुशखबरी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने गुजरात से एक नई टैक्सी सेवा भारत टैक्सी लॉन्च की है। दावा किया जा रहा है कि ये भारत का पहला ऐसा राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा जिसका मालिक कोई निजी कंपनी नहीं बल्कि खुद उसके ड्राइवर होंगे। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आइए जानते हैं कि ये नया मॉडल क्या है, ये ओला और उबर से कितना अलग है, क्या इससे किराया कम होगा और क्या इससे ड्राइवर्स की कमाई बढ़ेगी, क्या ये पूरे देश में कैब इंडस्ट्री का नया भविष्य बन सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भारत टैक्सी क्या है। अब तक भारत में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन कैब बुक करने के लिए निजी कंपनीज के ऐप का इस्तेमाल करते थे। इन प्लेटफॉर्म्स ने लोगों की ज़िंदगी आसान ज़रूर बनाई, लेकिन समय के साथ कई शिकायतें भी सामने आई। कभी ड्राइवर कैंसिलेशन, कभी सर्ज प्राइसिंग, कभी लंबा इंतज़ार, तो कभी ड्राइवर्स की ये शिकायत कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनी की कमीशन के रूप में जा रहा है। इन्हीं समस्याओं के बीच आया भारत टैक्सी। ये कोई सामान्य कैब नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कोऑपरेटिव यानी सहकारी ढांचा है। इसका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म का मालिकाना हक किसी निजी निवेशक या कॉरपोरेट कंपनी के पास नहीं होगा, बल्कि इसे चलाने वाले ड्राइवर्स के पास ही होगा। यानी जो लोग टैक्सी चलाएंगे वही इस व्यवस्था के हिस्सेदारी भी होंगे। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। इस नई सेवा की शुरुआत गुजरात से की गई है। पहले चरण में इसे राज्य के 14 प्रमुख शहरों में लॉन्च किया गया है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ लॉन्च तक ही सीमित नहीं है। योजना है कि अगले 1 महीने के भीतर इस सेवा का विस्तार पूरे गुजरात में कर दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस नए मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी? लॉन्चिंग कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, लोगों की यात्रा की ज़रूरत भी बढ़ी है। ऐसे में टैक्सी सेवाएं सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरत बन चुकी हैं। लेकिन इसी के साथ कई शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं। यात्रियों की शिकायत थी कि किराया अचानक बढ़ जाता है, ड्राइवर आखिरी समय पर राइड कैंसिल कर देते हैं और कई बार ऐप पर दिखाया गया अनुभव वास्तविकता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। दूसरी ओर ड्राइवर्स का कहना था कि उन्हें मिलने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा तो कमीशन के रूप में ही चला जाता है। कई बार इंसेंटिव और बोनस की नीतियां भी बदलती रहती हैं। अमित शाह के अनुसार इन्हीं समस्याओं को लेकर ड्राइवर और आम नागरिक सरकार के पास पहुंचे थे। यहीं से एक समाधान की जरूरत महसूस हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी कंपनी को लेकर शिकायत थी तो क्या सरकार सिर्फ नया कानून नहीं बना सकती थी? इस पर अमित शाह ने कहा कि शुरुआत में ऐसा विचार जरूर आया था, लेकिन केवल कानून बना देने से हर समस्या खत्म नहीं होती। नियम जरूरी होते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसा मॉडल तैयार करना जिसमें दिक्कतों की संभावना ही कम हो। इसी सोच के तहत सरकार ने कोऑपरेटिव मॉडल चुना है। अब समझते हैं कि ये कोऑपरेटिव मॉडल आखिर काम कैसे करता है। सहकारी मॉडल का मूल सिद्धांत है, जो काम करेगा वही मालिक भी होगा। यानी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि इस पूरी व्यवस्था के हिस्सेदारी भी होंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर प्लेटफॉर्म को मुनाफा होता है तो उसका लाभ केवल किसी कंपनी के शेयर धारकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका फायदा ड्राइवर्स तक भी पहुंचेगा। इससे ड्राइवर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं यात्रियों की। सवाल यह है कि आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर सहकारी मॉडल सफल रहता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा बेहतर सेवा के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि जब ड्राइवर खुद प्लेटफॉर्म के मालिकाना ढांचे का हिस्सा होंगे तो उनके लिए अच्छी सेवा देना भी सीधे उनके हित में ही होगा। साथ ही ये उम्मीद भी की जा रही है कि किराए की पारदर्शिता बढ़ेगी और अत्यधिक सर्ज प्राइसिंग जैसी शिकायतें कम हो सकती हैं। हालांकि ये सब इस मॉडल के वास्तविक संचालन और नीतियों पर निर्भर करेगा। अब आइए एक निजी कंपनीज और इस नए मॉडल की तुलना भी करते हैं। निजी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य व्यवसाय और लाभ कमाना होता है, जबकि सहकारी मॉडल का उद्देश्य सदस्यों का सामूहिक लाभ होता है। निजी कंपनियों में फैसले कंपनी प्रबंधन लेता है, लेकिन सहकारी मॉडल में निर्णय प्रक्रिया में सदस्यों की भूमिका अधिक होती है। यही वजह है कि इसे ड्राइवर केंद्रित मॉडल भी कहा जा रहा है। हालांकि हर पहल के साथ एक चुनौतियां भी होती हैं। सबसे पहली चुनौती होगी तकनीकी। आज ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म करोड़ों यूजर्स, लाखों ड्राइवर्स और एल्गोरिदम के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में
भारत टैक्सी को भी उतना ही मजबूत ऐप, तेज बुकिंग सिस्टम, सटीक लोकेशन ट्रैकिंग और भरोसेमंद ग्राहक सहायता उपलब्ध करानी होगी। दूसरी चुनौती होगी पर्याप्त संख्या में ड्राइवर्स और यात्रियों को जोड़ने की। किसी भी प्लेटफॉर्म की सफलता उसके नेटवर्क पर ही निर्भर करती है। अगर ड्राइवर ज्यादा होंगे तो यात्री को जल्दी कैब मिलेगी, अगर यात्री ज्यादा होंगे तो ड्राइवर्स की कमाई बढ़ेगी, यानी दोनों पक्षों का संतुलन बेहद जरूरी होगा। अब सवाल ये भी है कि ये मॉडल पूरे देश में सफल कैसे होगा। इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर गुजरात में यात्रियों को बेहतर सेवा मिलती है, ड्राइवर्स की आय बढ़ती है और संचालन सुचारू रहता है तो निश्चित रूप से और जगहों पर इस मॉडल को अपनाने पर विचार भी कर सकते हैं। हालांकि भारत टैक्सी की शुरुआत दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में पायलट स्तर पर हो चुकी थी, लेकिन अब इसे गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले 1 महीने में पूरे गुजरात और अगले 2 वर्षों में 500 से अधिक शहरों तक इसका विस्तार करना है। अमित शाह ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन पहले भी कई क्षेत्रों में सफल रहा है। दूध उत्पादन से लेकर कृषि और वित्तीय सेवाओं तक सहकारी मॉडल ने कई उदाहरण पेश किए हैं। इसी अनुभव के आधार पर अब टैक्सी सेक्टर में भी इसी व्यवस्था को आजमाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो भारत टैक्सी सिर्फ एक नया मोबाइल ऐप नहीं बल्कि कैब सेक्टर में एक नई सोच और प्रतिनिधित्व करता है। ये पहल इस विचार पर आधारित है कि तकनीक का लाभ केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस व्यवस्था की रीढ़ हैं, यानी कि ड्राइवर्स। अब ये मॉडल कितना सफल होगा ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो भारत में राइड हेलिंग इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत टैक्सी, ओला और उबर जैसी निजी कंपनीज को कड़ी चुनौती दे पाएगी? क्या सहकारी मॉडल यात्रियों और ड्राइवर्स दोनों के लिए बेहतर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।